कीपिंग क्वाइट। ये पोएम क्लास 12th में है और ये लिखी है पैब्लो नेरूडो ने। पैब्लो नेरूडो पेन नेम एक बंदे का है, नफ्ताली रिकार्डो रेइस बसाल्टो। तो इतना बड़ा नाम इनका है और उस वजह से इन्होंने अपना एक पेन नेम अपनी राइटिंग्स के लिए रखा है पैब्लो नेरूडो, कि जो भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं या बाकी सारी चीज़ें उसमें इनका ये वाला नाम एज ए राइटर एज ए पोइट वहाँ पे लिखा होगा। ये चाइल्ड में बॉर्न हुए थे। नेरूडो's poems are full of easy understood images. इनकी पोएम में जो चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की है बहुत ही इजी वे में, चाहे जो भी इमेजेस शो की है ईज़िली हम उसको समझ पाते हैं। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो इस पोएम में इन्होंने क्या किया है, दो चीज़ों की महत्वता को बताया हुआ है, दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस को। शांत रह के, कीपिंग क्वाइट यानी कि आपको शांत रहना है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें। एक तो आप खुद को अच्छे से और समझो बेहतर तरीके से, अपने डिसीजंस को अच्छे से एनालाइज करो, खुद को जानो। दूसरी चीज़ कि ह्यूमंस जो अलग अलग हैं, इंसान जो अलग अलग हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए ज़्यादा, कि एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के डिसीजंस को समझ पाए। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नेरूडो बताते हैं कि अब हम ये रीडर्स को बता रहे हैं कि अब हम सभी क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलो एक बार इस धरती पे हम क्या करेंगे, कोई भी लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और जो भी हमारी बाजू या जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको हम 1 सेकेंड के लिए, कुछ समय के लिए रोक दें। अब इन लाइंस का मतलब एक पोइटिक, जो पोइट कहना क्या चाहते हैं इन लाइन से, कि बस इसने सिंपल ये लाइंस लिख दी है, इसका और भी कुछ मतलब है। अब लैंग्वेज ना बोल के शांत रह के वो करना क्या चाहता है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं तो अलग अलग लैंग्वेज के लोग आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते अगर उन्हें कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं आती तो, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उनमें आ जाते हैं। तो कुछ टाइम तक भाषा ना बोलकर, लैंग्वेज ना बोलकर हम सभी इक्वल हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे और एक दूसरे को हम समझ पाएंगे, अपने एक्शंस को रोक देंगे और एक दूसरे के साथ हमारी जो मेल मिलाप है उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और उस बीच में हमारे जो बीच में मतभेद होता था लैंग्वेज का, वो ख़त्म हो जाएगा। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। एक्सॉटिक मतलब रेयर। ये बहुत ही रेयर मोमेंट होगा कि हम सभी साथ में मिल जाएंगे, बिना कोई बात करे, बिना कोई भाषा का प्रयोग किए, विदाउट रश, विदाउट टेंशंस, वी वुड ऑल बी टुगेदर। बिना कोई रश के, हमें कहीं जाने की, इधर उधर जाने की कोई होड़ नहीं मची है, कोई काम नहीं करना, एकदम साथ मिल के हम सभी इंजन्स बंद, सभी काम बंद, कोई मशीन्स नहीं, कोई लोगों का काम नहीं, उस चीज़ को छोड़ के कुछ समय के लिए हम आपस में मिल जाएं, सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल जाएं इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और ये चीज़ थोड़ी स्ट्रेंज है करने के लिए, बट ऐसा हम अगर करेंगे तो बहुत ही रेयर मोमेंट होगा। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. अब जो समुद्र में मछुआरे होते हैं वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बाकी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो समुद्र के होते हैं,
और वो इंसान आज के टाइम पे इतना हो चुका है काम के लिए कि वो बस काम में ही डूबा रहता है। अपनी बाकी की लाइफ को, उसके बारे में फुल उस लाइफ से टोटली वो डिफरेंट इग्नोरेंट हो जाता है। उसका ध्यान नहीं रखता, अपने घर वालों का नहीं, बस अपने काम में मशगूल हो जाता है। और कोल्ड सी यहाँ पे ये बता रहा है कि यार हम इतना हार्डवर्क फेस करते हैं आजकल काम के बीच में, बट तब भी हम बस काम के पीछे लगे हुए हैं। थोड़ा रुक के अपनी लाइफ को देखना, अपने लोगों को देखना, वो चीज़ हम भूल गए। और इस बीच में जो इंसान सॉल्ट इकट्ठा करता है वो भी अपने हाथों को देखेगा कि सॉल्ट इकट्ठा करते समय उसके हाथों पे जितनी भी चोटें आई हैं, उन चीज़ों को थोड़े टाइम वो रुक के देखेगा। तो इन लाइंस में हमें जो आज के टाइम पे वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि लोग उस चीज़ को थोड़ा रोक के अपने आप को देखें, अपने लाइफ को, अपने लोगों को देखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, ग्रीन वॉर यानी कि नेचर के साथ लड़ाई, नेचर को नुकसान पहुंचाना। वॉर्स विद गैस, एयर को पोल्यूट करना, अलग अलग गैसेस से हार्म पहुंचाना। वॉर्स विद फायर, और ऐसी तरह अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना। एट द एंड अगर वो जीत भी जाए इन वॉर्स में तो बचने वाला कोई नहीं होगा। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहा तो उसमें लोग अगर बच भी गए तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब जो ये लोग थे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे किसी ना किसी तरीके से, अब ये भी साफ सुथरे क्लीन कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ छाया में के अंडर चलेंगे, जो पेड़ की छाया है उसके नीचे चलेंगे। यानी कि अपना ये जो काम था इनका इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, इसको रोक के ये भी अपने माइंड को क्लीन करना करें। क्लीन क्लॉथ्स पहनना मतलब अपने माइंड को, अपने विचारों को साफ करें और सभी को अपना भाई समझ के, अपने अपनी फैमिली समझ के लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। जैसे पेड़ की छाया के नीचे इंसान आराम से धूप में बचने के लिए वहाँ पे बैठ जाता है, तो उसी तरीके से इस इन्वायरमेंट को हम मिलजुल कर एंजॉय करें, ना कि इसको नुकसान पहुँचाएं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पैब्लो नेरूडो बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग पूरा काम करना ही छोड़ दें। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ। इसका मीनिंग यहाँ पे टू हैव नो ड्रग विद, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग। Life is what it is. I want no drug with death. If we are not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पैब्लो नरूडो इन लाइंस में ये बताना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना काम करो ही नहीं, कुछ भी तुम बस बैठे रहो अपने बेड पे, अपने कमरे में बैठे रहो और कुछ करो नहीं। ये उनके कहने का मतलब नहीं है। लाइफ में हमें काम तो करना है, हमें लाइफ को जीना है, अलग अलग चीज़ें देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में हमें डेथ के साथ समझौता नहीं कर लेना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद, यानी कि जो मृत्यु है उसके साथ समझौता नहीं करना, उससे डर के नहीं रहना कि नहीं एक दिन हम मर जाएंगे तो उसके लिए हम डर के रहें आज से। हमें वैसा करना नहीं है। और हमें सिंगल माइंडेड भी नहीं बनना कि हम बस अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जी रहे हैं, हम बस काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, जो बाकी कर रहे हैं लोग वही हम भी करे जा रहे हैं। और हम लाइफ को, उसका पर्पस क्या है, उसमें हमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए, लाइफ को देखना चाहिए, नेचर को देखना चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो चीज़ें करें ही ना, उतना भी नहीं हमें होना है। अब अगली लाइंस में क्या बताया है कि अगर हम कुछ समय के लिए थोड़ा रुक जाएं अपने काम से, और एकदम हमेशा हम अगर हम अपने काम से थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएं तो उस बीच में क्या होगा, हमारी लाइफ में, हमारी जो दिनचर्या होती है, डेली लाइफ होती है, उसमें साइलेंस आ जाएगा, कुछ काम करने के लिए नहीं होगा। तो जो हमारा अंदर का दुख है, जिसको छुपाने के लिए हम बस अलग अलग चीज़ों में लगे रहते हैं कि हम अपने दुख को भूल जाएं, वो दुख को
हम पूरा तरीके से उसको ख़त्म कर पाएंगे अपने आप को समझ के, अगर हम खुद को थोड़ा टाइम देने लगे। अगर हम बस स्कूल के काम, हम बस अपनी जॉब करे जा रहे हैं, स्कूल का काम करे जा रहे हैं, या जो भी हमारा वर्क है बस उसको करे जा रहे हैं, तो हम खुद को नहीं समझ पाते। हमारा बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुख होते हैं, तो कभी कभार उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए हम कोई काम कर लेते हैं। बट उस टाइम पे आपको थोड़ा खुद को हील करने के लिए टाइम देना है, खुद को समझना है। और जो ये डेथ का डर है, जो मृत्यु का डर है, उस चीज़ से भी खुद को बाहर निकालना है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. अब ये चीज़ होगा कैसे? हम धरती का एग्जाम्पल ले सकते हैं। विंटर्स के टाइम पे हमें आसपास का सराउंडिंग कैसा लगने लगता है कि हर चीज़ मर गई है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पेड़ों से फूल पत्ते गिर जाते हैं, वो सब चीज़ों पे फ्रूट्स नहीं होते, तो एकदम लगता है लाइफ शायद ख़त्म सी हो गई है। बट जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, फूल नए फूल लगने लगते हैं, धीरे धीरे करके फ्रूट्स आते हैं, और लाइफ फिर से नेचर हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे फिर से अच्छे खासे हरे भरे दिखने लगते हैं। तो वैसी हमारी लाइफ है। अगर हम थोड़ा सा साइलेंस आज की लाइफ में लें, खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद को थोड़ा समझें, तो आगे जाके हम खुद के लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हम ढूंढ सकते हैं, जिससे लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आगे और आएगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब राइटर एंड पे बोलते हैं, पॉइंट, कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप सब लोग शांत हो जाना और मैं चला जाऊँगा। सो लेट मी काउंट टिल 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.